गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट माई लाइफ में, जिसमें हम बात करेंगे फिर से एक ऐसे कपल को लेकर जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। ये कपल अभी हाल फिलहाल हुई शादी की वजह से नहीं, बल्कि चर्चा में है अपनी शादी की कंट्रोवर्सी को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसे लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ये जोड़ी भले ही 80 के दशक की है, लेकिन शादी की चर्चा अब हो रही है और अब खतरे में पड़ चुकी है इनकी शादी। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा हो रही है यूसीसी की, यानी कि यहाँ पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जहां पर धर्म को लेकर चर्चा हो रही है, मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन आज इस यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म पैच यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस शब्द को जोड़ दिया गया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से। जी हाँ, आपको बताते चले कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जब शादी हुई उस दौरान अगर यूसीसी कानून होता तो क्या ये शादी हो पाती, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है यूसीसी होता तो कैसे होती धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी। देओल परिवार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पर हेमा और धर्मेंद्र की शादी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की। क्या है यूसीसी का पूरा मतलब, देखिए रिपोर्ट। 43 साल हो चुके हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को, लेकिन उसके बावजूद आज एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है धर्मेंद्र और हेमा की शादी का किस्सा। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा ने सन 1980 में शादी की थी। 1981 में हेमा मालिनी ने अपनी पहली बेटी ईशा को जन्म दिया और उसके बाद सन 1995 में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी आहना को जन्म दिया। ऐसे में जब से सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई, तब से लगातार यहाँ पर देओल परिवार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा की शादी को लेकर। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है यूसीसी होता तो कैसे होती धर्मेंद्र और हेमा की शादी। देओल परिवार को लेकर उठे बहुत सारे सवाल। देश भर में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर कोई इस पर अपनी राय रख रहा है। इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी की शादी को लेकर सवाल उठा। हेमा मालिनी जो कि बीजेपी सांसद है, ऐसे में विपक्षी पार्टी के लोग हेमा मालिनी का नाम लेते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए हेमा मालिनी के साथ शादी कर ली थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी फिल्मी सेट से शुरू हुई थी। साथ में काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। धर्मेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश कौर को वो तलाक भी नहीं देना चाहते थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने फैसला लिया कि वो धर्म बदलकर हेमा मालिनी के साथ शादी करेंगे, जिसके बाद धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल लिया और उन्होंने अपना नाम धर्मेंद्र से बदलकर दिलावर रख लिया पैच, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर रख लिया पैच। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आपको बताते चले कि इसी के बाद हेमा मालिनी ने भी अपना नाम बदल लिया और उन्होंने भी अपना नाम यहाँ पर बदलकर मुस्लिम नाम रख लिया। जिस समय धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई, अगर उस वक्त यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून होता तो धर्मेंद्र को अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक किसी भी हाल में लेना पड़ता। कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करनी पड़ती और लंबे समय तक कोर्ट की कार्यवाही चलती, जिसके बाद उन्हें तलाक मिलता। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे भी थे। हो सकता है कोर्ट धर्मेंद्र से उनकी पत्नी और बच्चों का गुजारा भत्ता देने के लिए भी कहता। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि क्या धर्मेंद्र हेमा की दूसरी शादी पर यूसीसी लागू होगा। उन्होंने आगे कहा, अगर यूसीसी कानून बनता तो दूसरी शादी को लेकर क्या हेमा जी को बीजेपी अब जेल भेजेगी। जी हाँ, हेमा मालिनी के जेल भेजने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, धर्मेंद्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं और दोनों की शादी को अब यूसीसी कानून से जोड़ा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूसीसी कानून क्या होता है। पैच तो आपको बताते चले कि यूसीसी कानून आखिर क्या होता है। तो यूसीसी कानून का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी धर्म का हो या फिर किसी जाति का हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में भी सभी नागरिकों के लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता यूसीसी पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान फिर से शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो चल पाएगा क्या? तो ऐसे दोहरी व्यवस्था में देश कैसे चलेगा? पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी पर राजनीतिक बहस छिड़ गई। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनाव नजदीक और राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद की एक समस्या मानते हैं, इसलिए वो एक ऐसी बात कर रहे हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में नहीं पता कि आप यूसीसी के नाम पर देश को उसकी बहुलता और विविधता को छीन लेंगे। तो ये है पूरी खबर हेमा और धर्मेंद्र की शादी को लेकर कि आखिर किस वजह से यूसीसी का मामला छेड़ा जा रहा है और किस वजह से शादी को हेमा और धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई यूसीसी का मामला और ये कानून धर्मेंद्र और हेमा की शादी से जोड़कर देखना चाहिए या फिर नहीं? नेक्स्ट 10 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट कि आखिर किस वजह से यूसीसी को जोड़ा जा रहा है धर्मेंद्र और हेमा की शादी के साथ, और इसके बाद से जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर अभी तक हेमा और धर्मेंद्र या फिर देओल परिवार की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे की वजह से जो सवाल देओल परिवार को लेकर उठ रहे हैं या धर्मेंद्र और हेमा की सालों पुरानी हुई शादी को लेकर उठ रहे हैं, क्या इस वजह से पचड़े में पड़ सकता है ये शादी का कानून? जी हाँ, कई तरह के सवाल है। हमारी ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।